अब कोई मूवी हमें पसंद आती है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कमियां नहीं होती, और उसमें कमियां हैं तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि हम उसे हेट करें। हम उसे इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो आगे इन्हीं गलतियों को दोबारा न दोहराए। तो कल्कि के साथ भी ऐसा ही है। मूवी अच्छे होते हुए भी अपने साथ कई सारी गलतियों को साथ लेके चलती है, जिनको उन्हें ठीक तो करना ही होगा अगर वो लोग इतने बड़े लेवल के सिनेमेटिक यूनिवर्स के सोर्स को साथ में लेके चल रहे हैं। तो इन्हीं में से अगर बस 3 कमियों या फिर गलती की बात करूं तो मूवी में सबसे पहले आता है इसका कॉमेडी, जो कि ज़्यादातर इसके फर्स्ट हाफ में ही था। अब इसका कॉमेडी, अब मैं कॉमेडी को ज़्यादा खराब नहीं कह रहा, लेकिन इसका कॉमेडी बहुत ही अनवांटेड था। मूवी का विजन एकदम ही अलग है, तो यहाँ पे इसका कॉमेडी भी एकदम अलग है। और इसी के लिए हम लोग मार्वल को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके हर एक मूवी में वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कॉमेडी नहीं रुकती। तो कल्कि के साथ भी मुझे फर्स्ट हाफ में ऐसा ही फील हुआ कि यहाँ पे कॉमेडी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे इनका वर्ल्ड पहले से ही खत्म है। सर्वाइवल ही यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ लाइफ यही होना चाहिए, इसे ठीक करना, और जहाँ पे खासकर अगर आप मूवी का लीड कैरेक्टर हो। दूसरा पॉइंट, जब आप इतने बड़े लेवल पर सब कुछ सोच के चल रहे हो तो यहाँ पे आपका पहला फोकस कंटेंट पर ही होना चाहिए, ना कि इसे देखने कितने लोग आएंगे या फिर ज़्यादा लोगों को कैसे बुलाया जाए। अगर आपकी कंटेंट अच्छी रही तो लोग आएंगे ही, और मैं ऐसा कह रहा हूँ मूवी में दिशा पाटनी को देख के, जहाँ पे आई गेस दिशा पाटनी को भी इसीलिए बुलाया गया था ताकि उसके नाम पर भी कुछ सीन करने वाले मूवी को देखने आएंगे। लेकिन अगर कंटेंट की तरफ से देखा जाए तो इस पूरे ही बात पर कुछ था ही नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ अच्छा दिखाया जा सकता था, जो कि मूवी को और भी इम्पैक्टफुल बनाती। हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि मूवी कंटेंट के मामले में भी बहुत से पोटेंशियल रखती है, जो कि हमें मूवी में दिखा भी। लेकिन ऐसे कुछ एक चीज़ें मूवी में थे जो कि आगे भी होंगे अगर वो लोग ध्यान ना दें, और यही मूवी को परफेक्ट होने से रोकेगी। तीसरा पॉइंट है आपका विजन, और जहाँ तक पहली पार्ट को देखे तो यहाँ पे नाग अश्विन के डायरेक्शन को देख के इतना तो पता चल ही गया कि स्टोरी के साथ साथ वो एक्शन को भी अपने साथ अच्छी तरह से लेके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बस दिखा के निकल जाए। एक्शन आपके मूवी का एक अहम हिस्सा होगा, तो उसे भी आपको इतना ही ध्यान देना होगा जितना आप दूसरे एस्पेक्ट पर ध्यान दोगे। यहाँ पे एक्शन को भी तो अपने होना ही पड़ेगा, जैसा हम लोग कहते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के लिए, या फिर कोई भी एक्शन बेस्ड मूवी के लिए। या फिर यहाँ पे बिना एक्शन के भी एक तगड़े लेवल के स्टोरी को साथ में लेके जाया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इंडियन ऑडियंस को थिएटर में रखने के लिए यहाँ पे एक्शन का होना जरूरी है, बस उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना है। और मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मूवी का एक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, जबकि देखा जाए तो एक्शन सीक्वेंसेस मूवी में बहुत से थे, और मैं उसे एकदम ही बेकार नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफी, एक्शन का डायरेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। हालांकि मूवी का फाइनल बैटल बहुत ही बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे एक्शन को और भी अच्छा होना पड़ेगा। बाकी ये मूवी तो मुझे पसंद आई, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे गलती जितना हो सके कम करें। वैसे अभी तो वैसे शुरुआत है, मुझे इतना तो उम्मीद है कि आगे और भी बड़े बड़े धमाके होंगे। बाकी तब तक के लिए इस वीडियो को पे खत्म करता हूँ वीडियो, और आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए जरूर देखिए नर्डी हाउस।